आपके राज दरबार के समाचार सब अच्छी तरह से हैं, लेकिन महाराज ये दरबारी भी आपसे कुछ कहना चाहता है। अरे सितारे हिंद कार्तबा, सितारे हिंद कार्तबा, रहे सरकार काला, हमेशा खुश नजर बख्शे, मेहरबानी का हक। ऐसे ही होना चाहिए। वधू की जान पर गालिब, और वधू की जान पर गालिब, हमेशा खौफ खंजर हो, फतेह बाल लक्ष्मी की कदम कब्जे के अंदर हो। ऐसे ही होना चाहिए। दरबारी, मैं तुमसे बहुत खुश रहा करता हूँ, क्योंकि हमारे दरबार का काफी ख्याल रखते हो। जय राजा। दरबारी, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पस्तूल है, प्रजा है शमशान। दरबारी, हम मानते हैं कि हमारे यहाँ के जो वफादार नौकर हैं, वो बहुत देख रेख करते हैं, किसी प्रजा को कष्ट नहीं होने पाता है। दरबारी, अभी तक दरबार में सेनापति नहीं उपस्थित हुए। अगर आप क्या हो तो सेनापति को हम फोन करके बुला दें। हाँ, अवश्य बुलाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। हेलो हेलो, सेनापति राम सिंह। हेलो, सेनापति राम सिंह के पास फोन है सागर। सेनापति राम सिंह इस समय यहाँ पर नहीं है। फोन मिलाइए, फोन मिलाइए। सेनापति राम सिंह का नंबर बताओ, नंबर बताओ। सेनापति राम सिंह का नंबर बताओ। नंबर तो हमें पता ही नहीं ना, तो वहन बता सकत हो यो। 3 सिम रखे हैं। हाँ। 10 नंबर नहीं लगा हुआ है, पहले में गाना चालू है क्या? आओ का 1045 डारिस खोस खास के मार डारिस है। अब लगो किल्ले 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 किल्ले। हेलो, क्या नंबर गलत होगा? साले रात दरबार हो, पीले जी हो, महाराज बैठे, मंत्री नहीं नेबे हो गई हो जी। नंबर मिला रहे हैं, बंद करो भाई, डीजे न बजाओ। 99 84 86 95 45 99 19। किल्ले 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 किल्ले। हेलो 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 हेलो। कौन बोल रहा है? कौन है? कटोरी बोल रहे हैं। अबे बेवकूफ, कहाँ को फोन मिला दिया? आप सेनापति राम सिंह बोल रहे हैं? सेनापति राम सिंह, बोल क्या बात है? आइए, हम दरबारी से दरबार बोल रहे हैं। दरबारी से दरबार बोल रहे हैं। अबे दरबारी से दरबार बोल रहा है या दरबार से दरबारी बोल रहा है? वही बात है। अक्ल नहीं है साले को। आइए, आपको महाराज इस वक्त याद कर रहे हैं। ठीक है, इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। आइए, बहुत फोन रखो। नमस्कार। अफसोस की बात है, जब भी मैं राज दरबार आता था तो महाराज हमेशा खुशहाल नजर आते थे। द्वारपाल, महामंत्री की जय हो। महामंत्री नहीं, सेनापति करण सिंह। वही कह रहे थे, सेनापति राम सिंह की जय हो। खुश रहो। आखिर आज बात क्या है जो महाराज के चेहरे पर उदासी छाई हुई है? वही बात तो हम सोच रहे थे कि महाराज आपके न पहले की उपस्थिति में हमने भी महाराज से आदाब बचाया,
लेकिन महाराज ने हमारे बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि महामंत्री अरे सेनापति राम सिंह को बनाया जाए। हमने आपको बुलाया लेकिन आपको भी कोई जवाब नहीं दिया। सेनापति जी, आप भी महाराज से उदासी का कारण पूछिए, आखिर बात क्या है जो महाराज चुपचाप बैठे रहते हैं। क्यों नहीं द्वारपाल? महाराज सेनापति करण सिंह आपसे उदासी का कारण जानना चाहता है। तो बात क्या है महाराज, और बतलाइए बात क्या है? क्या है महाराज, बतलाइए तेरे पर क्या उदासी नजर आ रही? आज तक ऐसी हालत न थी आपकी, बिगड़ी तेरे पे रंगत नजर आ रही। बहुत सर पर है भारी मेरे सेना। महाराज कहिए सेनापति। जैसे कि आपने कहा, आपकी उदासी का कारण आपकी पुत्री रेखा, जो कि ईश्वर ने उसे दोनों आंखों से नयनहीन कर रखा है, और आप कह रहे हैं कि उसकी शादी कौन रचाएगा? सेनापति, मैं सोचता हूँ हर समय इसी गम में डूबा रहता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी रेखा जो है जन्मों की अंधी है। क्यों नहीं? यहाँ अच्छी अच्छी लड़कियों की शादी होने में दुश्वार हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है महाराज। लेकिन सेनापति, अफसोस की बात है, मेरी बेटी रेखा की कौन शादी रचाएगा? नहीं महाराज, घबराइए नहीं, कौन शादी रचाएगा? तो सब्र से काम लो ऐ महाराज जी, सब्र से काम लो। सब्र से काम लो ऐ महाराज जी, रेखा के बरिया के आप ढूंढवाइए, लेके शादी का पैगाम महाराज जी, रेखा बेटी की शादी को रचवाइए। धरू सब्र कैसे? तो धीर कैसे धरूं, सब्र कैसे करूं? लगता है बेटी तुम्हारी ही रह जाएगी। कौन है भी बेटी को अपनाएगा? उम्र भर में ये घर कैसे रहेगा? सेनापति, यहाँ महाराज। अच्छी अच्छी लड़कियां, अच्छा दाना और दहेजा दिया जाता है, फिर भी देखते हैं कि जला दी जाती है, मार दी जाती है। अफसोस यही है कि मेरी बेटी रेखा की शादी कौन रचाएगा? नहीं महाराज, ऐसा मत सोचिए।
आपकी पुत्री की शादी अवश्य होगी महाराज, आप सब्र रखिए। सेनापति जी, मेरे इस पूरे परिवार को दरबार में बुलाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा। हाँ भाइयों, तमाशे पर गौर फरमाइएगा। देखिए, जब पूरे परिवार को महाराज बुलाते हैं तो फूल सिंह और रेखा दोनों पहुंचते हैं, और देखिए उसके बाद उनकी दूसरी महारानी और उनका बेटा कौशल सिंह पहुंचता है। देखिए फूल सिंह रेखा पहुंचते हैं। आगे देखिए क्या होता है। महाराज ने पूरे परिवार को याद किया है। पिताजी ने आज पूरे परिवार को बुलवाया है। क्या मालूम किस लिए बुलवाया है, चल चल कर देखते हैं। ठीक है चलो। सेनापति जी, आज परिवार बुलाने का कारण? हाँ महाराज। कारण यह है कि मैं यही चिंता में रहता हूं कि मेरी बेटी रेखा की शादी कौन कर रचाएगा। इसीलिए आपसे मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हैं महाराज? सुनिए। अवश्य कहिए। और हमारी लाडली बेटी से जो शादी रचाए, पिताजी, आज हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं कि अचानक पूरे परिवार को किस लिए बुलवाया गया है। और पिताजी बात है कैसी, पिताजी बात है कैसी,
मुझकी जिए मुझसे बदरिया क्या चमकी आई है। पाया मुझकी जिए मुझसे आखिर बात क्या है पिताजी अचानक? बेटा फूल सिंह सुनिए, मैं बतला रहा हूँ। हमारी सयानी बेटी के खातिर जिगर में बेकरारी है। पे हुकूमत वो चलावेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लागत बुढ़ापे में छठिया गए हैं। महारानी जी, तुम्हारी बात अभी समझ में नहीं आई। हमारे समझ में क्या आएगा? आधी रैयत पे राज करेगा जो इसके साथ शादी करेगा। महारानी, हमारी बेटी रेखा जन्मों की अंधी है। हाँ मैं जानती हूँ। जब उसे अधिराज का मालिक बना दूंगा तो कोई राजा महाराजा जरूर शादी करेगा। मैं जानती हूँ। और जो अधिराज बचेगी वो फूल सिंह को दे देना। हम लोग तो यूं ही आदि फूल सिंह की होगी और आदि कौशल सिंह की होगी। पिताजी, अगर आपकी यही इच्छा है कि हमारी बहन की शादी अभी तक नहीं हुई तो आप हमारी बात सुनिए। और पिताजी शौक से बहना की शादी में रचाऊंगा। मुझको अभी पर ढूंढना। ये सयान है बहन घर में मुझे भी दिन अपनी बहना को से खुद ही डोली बिठाऊंगा। अपनी बहना को हमारी अंधी बेटी से जो शादी रचाएगा हमारी आधी रैयत पे हुकूमत वो चलावे।
हेलो और आगे भाई हमारे धर्म प्रधान ये धर्मपुर के रहने वाले हैं। ये 100 करोड़ से 20 रुपया हमारे महारानी के काम पे खुश कर दे रहे हैं। पार्टी धन्यवाद रही है। हमें लगता है महाराज कि आप बुढ़ापे में आपका दिमाग नहीं चलता। महारानी मेरा दिमाग चलता है, तुम्हारा दिमाग फेल हो चुका है। ठहरिए महाराज, ये आप कैसी बातें करें? आधी रियाया का मालिक जो रेखा से शादी करेगा उसको हो जाएगा, और आधी दे देना फूल सिंह को, और कौशल बेटा और मैं, मुझे तो भगा के लाए हो ना। महारानी तुम्हारा सोचना गलत है। जो आधी रात बचेगी आधी कौशल की होगी और आधी फूल सिंह की। कदाप नहीं होगा ऐसा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है महाराज, ठहरिए बेटा। नहीं पिताजी, आपको ऐसा कहना नहीं था। हाँ भाइयों, देखिए जो महाराज की सौतेली महारानी है और उनका बेटा है, इस भरे दरबार से अपमान होता है तो निकाल देते हैं महाराज। आगे तमाशे पर गौर करिए। बेटा फूल सिंह, तुम्हें नहीं जानते हो जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि तुम फूल सिंह और रेखा छोटे छोटे थे तो तुम्हारी माता का स्वर्गवास हो गया। मैंने सोचा कि मेरे बच्चों का लालन पालन कैसे होगा। मैंने दूसरी शादी रचा ली, लेकिन ये कमीनी मक्कार मेरी एक भी बात नहीं मानती है। बेटा फूल सिंह, मैंने कोई बुरा नहीं सोचा। तुम्हारी बहन रेखा की आधी जागीर हो जाएगी तो कोई महाराज और राजा महाराजा शादी जरूर कर लेगा, और जो आधी जागीर बचेगी आधी फूल सिंह और रेखा की होगी, कौशल की होगी। ये बात तो आपने सत्य कहा कि बचपन में हमारी माँ मर गई, हम दोनों भाई बहन बिछड़ गए। लेकिन पिताजी, ये सौतेली हो चाहे जो भी हो, माँ तो आखिर माँ होती है। लेकिन बेटा फूल सिंह ये नहीं समझती है कि ये हमारे रेखा और फूल सिंह बेटे हैं। इसकी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी औलाद ही तो है। मैं माँ का दर्जा पाया हूँ और मेरे बेटे और लड़की। सत्य बात है बेटा फूल सिंह, अपनी बहन रेखा का ख्याल रखना और स्कूल की पढ़ाई चाहे बंद कर देना, लेकिन अपनी बहन रेखा का बेटा आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं कितने प्यार से अपने दोनों औलादों को पाला। आज अफसोस की बात है महारानी का स्वर्गवास हुआ तो बिल्कुल ये दोनों बच्चे छोटे छोटे थे। मैंने सोचा कि शादी कर लूंगा तो मेरे दोनों बच्चे की परवरिश हो जाएगी, लेकिन ये कमीनी मेरे बच्चों को नहीं समझती है। बेटा फूल सिंह, अपनी बहन रेखा का ख्याल रखना। चलो भाई। उसको नहीं देखा हमने कभी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी।
कौशल सिंह, देखा महाराज का काम, आधी रात रेखा को दे दे, आधी दे दे फूल सिंह, और मेरा बेटा कौशल सिंह कहाँ जाए? क्या बात है? इसमें दारू खत्म हो गई और पैसा भी खत्म हो गया। पैसा खत्म हो गया? मेरे बेटे तुम चिंता मत करो। और कसम है उस दारू की माता जी, उस दिन तो मैंने सुन लिया, लेकिन आज के बाद अगर पिताजी ने कुछ कहा तुमको तो अरे बेटा ऐसा नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी माँ ये जो सुहागन बनी है ना, विधवा हो जाएगी। तो लाओ 5,000 रुपए लाओ, हम दारू पिएंगे, अय्याशी करेंगे। बेटा जाओ मुन्ना, इसे जाओ और पैसा मेरे बेटे को दो, जितना मन कहे उतना, ये जो भी मन कहे ला के खा सक। नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हारे लिए ही तो ही सब कर रही हूँ, तुम्हारी अच्छाई ही सोचती हूँ मैं। मुन्ना जाओ मेरे बेटे को लेकर, हाँ जाओ। ये हरामजादी कंचोदी जब तक मेरे घर पे रहेगी तब तक मेरे घर पे ऐसे ही सुख शांति छीनती रहेगी। हाँ भाइयों, संगीत दर्शक प्रेमियों, आपने प्यारी प्यारी नींद बर्बाद कर रहे हैं और कंपनी लेकर आए हैं देवा संगीत पार्टी, कस्बा जारमऊ, नजदीक चौराहा शुक्ल बाजार, जनपद अमेठी। तो आइए लीजिए, देखिए महारानी उसी गुस्से में जल रही हैं और उसी रेखा अंधी को बुलाती हैं। देखिए क्या बातचीत होती है। जाओ उस कंचोदी को मेरे सामने लेकर आओ। हरामजादी ना रहेगी बांस और ना बचेगी बांसुरी। हरामजादी तू, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि भरे दरबार में तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई। दीदी देखा, आपको माँ जी बुला रहे हैं। क्या है माँ? क्या है माँ? ऐसे बोल रही हरामजादी जैसे मरीज हो गई। तो ऐसी बेटी अरे विधाता किसी को न दे, ऐसी बेटी विधाता किसी को न दे, क्योंकि परिवार का एक कांटा बने। मेरे बेटे की शादी ये होगी नहीं, एक दिन बात ही सामने। हराम